मैं फिर से बता रहा हूँ, सुभाष भाई ध्यान से समझना। अगर एक व्यक्ति को विश्वास है परमेश्वर पर, प्रभु पर, तो वो कभी बचाव के लिए प्रार्थना नहीं करेगा। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे यीशु मसीह चेलों की नाव में सोया हुआ है और उस किश्ती के ऊपर लहरें आ रही हैं, तूफान आ रहा है, झील में क्या आ रहा है, तूफान आ रहा है और ऊंची ऊंची लहरें आ रही है और किश्ती में क्या भर रहा है, पानी भरता जा रहा है। और चेलों ने सारे प्रयास कर लिए, कोई प्रयास काम नहीं आ रहा है। अच्छे मछुआरे हैं, तूफानों में अच्छे से नाव चलानी आती है, लेकिन पहली बात तो ये है कि जब जीवन में प्रभु है तो लहरें भी आएंगी। लेकिन लहरें क्यों आएंगी, उसके पीछे भी क्या है, उद्देश्य है परमेश्वर का। क्या उद्देश्य है? देखो, किश्ती में ये चिल्ला रहे हैं, ये चिंतित हैं, ये डरे हुए हैं, इनको मौत का भय ने जकड़ा हुआ है, लेकिन प्रभु यीशु क्या कर रहा है, किश्ती में सोया हुआ है। कौन सोच सकता है मौत के, कौन है जिसके अंदर मौत का भय नहीं है? देखो, सारी दुनिया मौत से डरती है कि नहीं डरती है? कांपते हैं मौत के सामने, लेकिन कौन नहीं कांपता? प्रभु यीशु मसीह उन तूफानों के बीच में सोया हुआ है और अपने चेलों को भी उसमें लेकर गया। और यानी कि ये क्या चाहता है कि मेरे चेले भी सबसे पहले मुझे जाने कि मैं कौन हूँ। अगर मुझे जान लेंगे तो ये तूफानों में कभी भी ये मौत से डरेंगे नहीं, लहरों से डरेंगे नहीं, तूफानों से डरेंगे नहीं। इसीलिए प्रभु लेकर गया था कि मैं तो अपनी सेवा पूरी करके चला जाऊंगा, बाद में चेलों ने सेवा करना है आगे। अगर इनके अंदर से ये मौत का डर नहीं निकला, मौत का भय नहीं निकला, अगर इन्होंने मुझे जाना नहीं हूं कि मैं कौन हूं, मैं समुद्र का सृजनहार हूं, मैं लहरों को एक सेकंड में क्या कर सकता हूं, शांत कर सकता हूं, तब तक इनके अंदर क्या नहीं आएगी, दिलेरी नहीं आएगी। इसलिए प्रभु उनको किधर लेकर जा रहा है? तूफानों में लेकर जा रहा है, समस्याओं में लेकर जा रहा है। यीशु ने खुद कहा आओ हम पार चलें, लेकिन वो खुद क्या हो गया, सो गया और लहरों को अनुमति दी। और लहरें जब किश्ती में लग रही, चेले डरे सहमे हुए चिल्ला रहे हैं, प्रभु तुझे हमारी चिंता नहीं है। प्रभु ने सबसे पहले किसको डांटा? पतरस को डांटा, चेलों को डांटा। क्यों डांटा? क्यों डरते हो हे अल्पविश्वासियों? यानी कि प्रभु तू क्या चाहता है, हम लहरों में डरे ना? तू क्या चाहता है, मौत हमारे सामने खड़ी है और हम बचाव का कुछ प्रयास ना करें? नहीं, आप भी मेरे समान क्या करो, ऐसे ही सो जाओ। कौन सो पाएगा? जो ये जान लेगा कि मेरे जीवन की किश्ती में जो ये आया है ना, ये मृत्यु इससे क्या करती है, कांपती है। मृत्यु को हराया है, शैतान को हराया है, ये समुंदर का सृजनहार है, ये मेरा सृष्टि करता है, मेरे प्राण इसके हाथ में है, मेरे जीवन की डोर इसके हाथ में है, मौत मुझे छू नहीं सकती। उसने कहा है जो मुझ पर विश्वास करता है वो मौत के पार होकर जीवन में प्रवेश करेगा नहीं। सुभाष भाई कर चुका है, यानी कि मौत उसको डरा नहीं सकती, वो मरेगा नहीं। मतलब मौत क्या है? ये शरीर की मौत मौत नहीं है, ये तो हमारा शरीर में से प्राण और आत्मा का निकास होता है। मौत है अनंत काल का नरक, और मौत है आत्मिक तौर पर परमेश्वर से वो संबंध का टूटा हुआ होना। इस चीज को समझना। मौत क्या समझ रही है आज दुनिया, आज का विश्वासी मौत क्या समझ रहा है? बस यही जीवन सोच रहा है, यही जीवन है, बस जो कुछ है, आगे किसने देखा। तो ये तो हमारा फिर अंधविश्वास है। अगर हमें ये विश्वास नहीं है कि एक अनंत काल है और प्रभु ने मेरे पापों का प्रायश्चित किया, मेरी छुटकारे की दाम चुकाया और मौत का क्या किया है, नाश किया है, और मुझे अमरता मिली है, अनंत जीवन मिला है, मुझे परमेश्वर की संतान होने का हक मिला है,
तो फिर एक विश्वासी भी किससे नहीं डरेगा? मौत से नहीं डरेगा। तो पहली बात तो प्रभु के पीछे चलेंगे तो तूफान आ रहे हैं। प्रभु कभी नहीं ये कहा मेरे पीछे आओगे तो तूफान नहीं आए। देखो समस्या आएंगी, लेकिन दुख की बात, आनंद का विषय क्या है? आनंद का विषय ये है कि जीवन देने वाला हमारे साथ है, और उसको बोलना नहीं पड़ता कि प्रभु हमें क्या कर ले। लेकिन चेले क्या कर रहे हैं? क्यों प्रार्थना कर रहे हैं बचाने की? क्यों चिल्ला रहे हैं? क्यों डरे हैं? क्योंकि वो अभी तक प्रभु को जानते नहीं हैं। क्योंकि अभी तक यीशु क्रूस पर नहीं मरा, अभी तक पवित्र आत्मा नहीं आया जिससे उनकी बुद्धि खुली हो। अभी वैसे ही मानवीय स्वभाव में वो प्रभु के पीछे चल रहे थे। अभी उनका उद्धार नहीं हो रहा था। उद्धार कब होगा? जब यीशु क्रूस पर मरेगा, पाप का समाधान होगा, शैतान के सिर को कुचला जाएगा और मृत्यु का नाश किया जाएगा। यीशु मरे हुए में से जी उठेगा। उसके बाद पवित्र आत्मा आया और तब इनकी समझ खुली, और तब ये ही पतरस और क्या कर रहे थे? गरज रहे थे दिलेरी से। इनको मौत का क्या नहीं था। एक बात पतरस आपको मालूम है, जेल खाने में था। इसको जेल खाने में बंद कर दिया क्योंकि उस समय यहूदी समाज था, उनको विरोध करते थे। क्योंकि ये क्या बोलते थे? यीशु नासरी ही प्रभु परमेश्वर है, एकमात्र जगत का उद्धार करता है। जिसको तुमने क्रूस पर चढ़ाया वो ही उद्धार करता है, वो ही प्रभु और परमेश्वर है, और उस पर विश्वास करने से ही मुक्ति मिलेगी, नहीं तो तुम अपने पापों का क्या भोगोगे? फल भोगोगे। तो इस करके बहुत लोग विरोध करते थे। तो इसको किस में रोक दिया? पतरस को जेल खाने में। बेड़ियां जकड़ी हुई हैं, और आपको मालूम है बाद में आप पढ़ना उधर, और ये जेल में क्या कर रहा था? आराम से सोया हुआ है। स्वर्गदूत ने आकर इसको उठाया है। पतरस, जब दरवाज़ा खुला है जेल का भी, और हथकड़ियाँ भी खुली, जहाँ से पकड़ा था ना उधर ही जाकर क्या कर? ये जीवन के वचन का क्या कर? प्रचार कर। यानी कि जो डरने वाला था, यीशु का 3 बार इनकार किया पतरस ने डर के मारे। क्यों? कभी मुझे भी क्रूस पर चढ़ा दे। डर के मारे भाग गया, कह रहा मैं नहीं जानता यीशु को। देखो, जिसको यीशु ने पानी पर चलाया था, समुद्र को शांत कर कर दिखाया था, तो भी अभी तक उसके अंदर क्या नहीं था? ये विश्वास नहीं था। क्योंकि ये विश्वास क्रूस के बाद आता है। क्रूस पर चढ़ाए मसीह के ऊपर विश्वास, पवित्र आत्मा का कार्य है एक व्यक्ति के अंदर जो विश्वास का सृजन करता है। ठीक है ना? तो इस करके तूफान आए, वो चिल्ला रहे थे। क्यों चिल्ला रहे थे? क्योंकि इसको जानते नहीं थे। इसलिए प्रभु ने समुद्र को डांटने से पहले इनको डांटा, हे अल्प विश्वासियों, तुम्हारा विश्वास कहाँ गया था? यानी कि प्रभु तो क्या चाहता है कि हम मौत का हमारे सामने है तो हम प्रयास ना करें बचने के। बस समझो, मैं चाहता हूं कि आप क्या करो, जब दुनिया मौत से कांपती है, सारी दुनिया मौत से कांपती है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या देते हैं आपको मालूम है सुभाष भाई? दुनिया बीमारी से कांपती है, मौत से कांपती है, शैतान से कांपती है। आखिरी शत्रु मौत है इंसान का, जो इधर से पकड़ कर लेकर जाएगा नरक में। लेकिन यीशु ने तीन शत्रु हैं, हर इंसान उसके वश में है। शैतान के वश में है, मौत के वश में है, और पाप का गुलाम है। और तीनों का यीशु ने क्रूस पर क्या कर दिया? काम तमाम कर दिया। जय जयकार की ध्वनि सुनाई है। अब एक विश्वासी के ऊपर ना तो पाप प्रभुता करता है, ना मौत का भय प्रभुता करता है, और न शैतान उसके ऊपर प्रभुता करता है। एक विश्वासी मतलब जिसने अमरता पाई है, जिसने यीशु मसीह को जान लिया है, वो क्या बोलता है? हे मौत तेरी जय, मैंने अमरता पाई है, मेरे सिर का बाल गिना हुआ है।
दुख समस्या अगर आ भी रही है ना, अगर इसमें मुझे मरना भी है तो ये मेरा मौत नहीं है। मैं अपने घर जा रहा हूँ, मैं अपने प्रभु के पास जा रहा हूँ, मैं मृत्यु के पार हो चुका हूँ। मृत्यु ये नहीं है शरीर में से प्राण का निकलना, मृत्यु अनंत काल का वो नरक की आग है, वो है मौत। और मौत क्या है सुभाष भाई? परमेश्वर से आत्मिक तौर पर इंसान मरा हुआ है। तो शरीर की मौत मौत नहीं है वास्तव में, ये तो मिट्टी का शरीर मिट्टी में मिल जाएगा और प्राण और आत्मा इसमें से निकल कर आगे जाएगी, वो है मौत, नरक की आग। यीशु मसीह हमें इस मौत से छुड़ाने के लिए आए। तो इस चीज़ को आपने समझना, मैंने यीशु पर विश्वास क्यों किया है या क्यों करना है, यीशु मसीह मुझे क्या दे। वचन में लिखा है, अगर यीशु मसीह से अगर हमें इसी जीवन की आशा है, भौतिक जीवन की, पारिवारिक जीवन की, शारीरिक जीवन की ही अगर आशा उम्मीद है ना, मतलब धरती की चीज़ों की ही उम्मीद है ना अगर प्रभु से हमें, तो फिर हम दुनिया में सब मनुष्यों से क्या हैं? अभागे हैं। हमें मालूम नहीं है यीशु कौन है। हमने यीशु को एक देवता समझा है, हमने यीशु को एक गुरु समझा है, हमने यीशु को बाकियों के बराबर में समझा हुआ है। और हम यीशु की क्या कर रहे हैं? भक्ति कर रहे हैं, अपने कर्मों से प्रयास, उसको प्रसन्न करने का क्या कर रहे हैं? प्रयास कर रहे हैं। और ये क्या है? बिल्कुल ही धोखा है हमारे साथ, ये सच्चाई नहीं है। सच्चाई क्या है? वो चीज़ को हमने क्या करना होगा? समझना होगा। तो सबसे पहली बात तो आइए, जो हमारा विषय है हम उधर सीख रहे हैं। हम उत्पत्ति 11-12 अध्याय में आगे सीखते सीखते हमने सीखा, परमेश्वर ने जब मनुष्य जाति धर्मों में बंट गई, जातियों में बंट गई और पृथ्वी भर में जब फैला दिया गया, और उस समय जब शैतान पूरी दुनिया को क्या कर दिया? भरमा दिया। अलग अलग धर्मों में अलग अलग तरीके से शैतान लोगों को धोखा देने लग गया। एक सच्चे परमेश्वर से इंसान हटकर और इंसानों को भी परमेश्वर मानने लग गया, और सृष्टि की वस्तुओं को परमेश्वर मानने लग गया, और इंसान इतना, उसकी बुद्धि को अंधा कर दिया गया, और इंसान इतना भटका दिया गया। उस समय में परमेश्वर क्या कर रहा है? जिसने कहा था स्त्री का वंश आएगा, जिसने वायदा दिया था, अब वो ही क्या कर रहा है? जगत के उद्धारकर्ता के लिए क्या कर रहा है? मार्ग तैयार कर रहा है। कैसे तैयार कर रहा है सुभाष भाई? उसने किसको चुना? उसने अब्राहम को चुना। अब्राहम को आशीष देने के लिए नहीं चुन रहा अब्राहम को, बल्कि अब्राहम को क्यों चुन रहा है? ताकि अब्राहम के द्वारा उद्धारकर्ता का रास्ता तैयार हो। एक व्यक्ति मिला अब्राहम, जैसे एक व्यक्ति मिला था नूह को बोला किश्ती बना, तेरे द्वारा दुनिया, तेरा घराना तो बचे ही बचेगा, लेकिन जो कोई विश्वास करेगा ना, वो भी क्या किया जाएगा? बचाया जाएगा। यानी कि तू आशीष का क्या बना रहा हूं मैं तुझे। हालांकि उससे इस तरीके से वायदा नहीं किया, आशीष का तू मूल होगा कर कर परमेश्वर किसको बोल रहा है? अब्राहम को बोल रहा है। तो अब्राहम को क्यों बुलाया? अब्राहम भी हमारी तरह अन्य जाति था, दूसरे ईश्वरों की उपासना करने वाले थे उसके पुरखा। तो उधर से परमेश्वर ने किसको बुलाया? अब्राहम को बुलाया। किस लिए? आशीष देने के लिए नहीं बुलाया। और अब्राहम को इस विषय में कुछ भी मालूम नहीं है कि स्त्री का वंश आएगा और जगत का उद्धार करता होगा, पापों से छुड़ाएगा, क्रूस पर मरेगा, ये कुछ भी मालूम नहीं है उसको। ये भविष्य के गर्भ में है या परमेश्वर के मन में है? थोड़ा थोड़ा कर प्रगट कर रहा है। थोड़ा सा प्रगट करके दिया आदम को कि एक स्त्री का वंश आएगा, वो शैतान के सिर को कुचलेगा और ये सर्प उसकी हड्डी को डसेगा। और एक मेमना उधर जो वध हुआ था कि एक निर्दोष मेमना तेरे पापों का प्रायश्चित करेगा, उसका लहू बहेगा, उसका चमड़ा निकाल कर और तेरे नंगे तन को यानी कि उद्धार का वस्त्र या परमेश्वर की धार्मिकता पहनाई जाएगी। इंसान तो अपने कर्म कांड पर क्या नहीं करना, अपना कोई तरीका ना अपनाना। आदम ने अपने बच्चों को शुरू से ये शिक्षा देनी थी, लेकिन पाप का गुलाम हो गया,
शैतान के वश में आ गया, मृत्यु लोगों के ऊपर राज्य कर रही है, परमेश्वर से संबंध टूटा हुआ है। इसलिए इंसान जब से वाटिका में से निकला तब से इंसान भटकता भटकता दूर जाता चला गया। इस करके परमेश्वर का ज्ञान नहीं था, भटक गया। और शैतान क्या बनकर बैठ गया? परमेश्वर बनकर बैठ गया। हर किसी जाति में, हर किसी उनमें भाषा में, धर्म में, कि मैं ही ईश्वर हूँ, इस रूप में मुझे मेरी उपासना करो, इस रूप में मेरी उपासना करो। बड़े बड़े लोग गुरु बनकर बैठ गए, आओ जी हमारे पास, हम परमेश्वर से तेरा सीधा मेल कराएंगे। तो शैतान ने पूरी दुनिया को क्या कर दिया भाई जी? भरमा दिया। आज पूरी दुनिया किसके वश में पड़ी हुई है? शैतान के वश में पड़ी हुई है। बुद्धि को, आंखों को अंधा करके रखा भाई जी। चांद पे जा रहे वैसे तो इंसान, कंप्यूटर बना लिया, मोबाइल बना लिया, इतना आविष्कार कर लिया, लेकिन पढ़ लिख कर इंसान मूर्ख बन गया। उस अविनाशी परमेश्वर की महिमा को किसमें बदल दिया? नासवान जानवरों में, चौपायों में और मनुष्यों की समानता में। यह है इंसान की मूर्खता। इंसान अपने आप को बुद्धिमान तो समझता है। तो इस करके आपने इस चीज़ को समझना है। परमेश्वर देखो कैसे कार्य कर रहा है। जब इंसान पापी हो गया, ये अब अपना उद्धार खुद कमा नहीं सकता, परमेश्वर आ रहा है इसको ढूंढ कर। परमेश्वर उसके उद्धार का सारा इंतजाम कर रहा है। मेमना उधर मर रहा है, तो वो वास्तव में यीशु मसीह आने वाले समय में वो वध होगा कर उसकी सारी छाया थी। और परमेश्वर पर विश्वास करने वालों को परमेश्वर धार्मिकता का वस्त्र पहनाएगा, उद्धार का वस्त्र पहनाएगा, पापों की क्षमा देगा। तो थोड़ा थोड़ा कर परमेश्वर मनुष्यों से बताता आया, लेकिन इंसान उसको समझ नहीं पा रहा। अभी हमें तो ये बाइबल लिखकर मिल गई, अभी तो हमें हमारे सामने मान लो मतलब यीशु मसीह और ये सारी उत्पत्ति से लेकर इस समय तक की घटनाएं हमें तो हम लिख कर भी दी हैं और हमारे सामने भी हैं। यीशु आया, बलिदान हुआ और दफनाया गया, जी उठा और स्वर्ग में चला भी गया और फिर से आने, सब बातें हमें तो प्रकट होकर मिल गई। एक नया आकाश है, नई पृथ्वी है। लेकिन उस समय आदम को कुछ नहीं मालूम था, हन्नोह को कुछ भी नहीं मालूम था, नूह को कुछ भी मालूम नहीं था कि ये जो मैं बना रहा हूं ना, ये किसी की छाया है, इसके पीछे कुछ अर्थ है। इस किश्ती को, ये किश्ती यीशु को दर्शा रही है। आदम को नहीं मालूम था ये जो बलिदान हो रहा है ना, ये मेमना, ये यीशु मसीह को उनको उस समय, क्योंकि वो परमेश्वर के ही मन में थी वो बातें। परंतु थोड़ा थोड़ा कर परमेश्वर मानव जाति से व्यवहार करता आया, समझाता आया, बताता आया। तो थोड़ा सा और किसके ऊपर आकर प्रकट किया? अब्राहम के ऊपर प्रकट किया। क्या प्रकट किया? कि तेरे द्वारा भूमंडल के सारे कुल क्या पाएंगे? आशीष पाएंगे। तो हमने पिछली बार देखा था अब्राहम भी अन्य जाति था, लेकिन परमेश्वर ने लिखा है उसके मन को अपने प्रति सच्चा पाकर उससे फिर आगे वायदे किए, वाचा बांधी, तुझे वंश दूंगा कर वायदा दिया। कब दिया? पहले नहीं दिया। अगर पहले परमेश्वर बोल ले किसी को मेरे पीछे आओ मैं तुम्हें आशीष दूंगा, फिर पीछे चलना मुश्किल है। क्यों चल रहा है? वास्तव में इंसान लालच में चल रहा है, क्योंकि उस पाने की इच्छा से चल रहा है। परंतु अब्राहम कुछ पाने की इच्छा से नहीं निकला था। जब असल में उत्पत्ति 11 अध्याय में परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, इधर हमने 12 अध्याय में पढ़ा था ना शुरू में कि परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाहट दिया। वास्तव में उससे पहले 11 अध्याय में बुलाया, और उसका जिक्र किधर मिलेगा आपको? प्रेरितों के काम 7 अध्याय में मिलता है, जो हमने पढ़ा था कि परमेश्वर ने अब्राहम को किधर से बुलाया? अन्य जातियों के ऊर देश से बुलाया। लेकिन ऊर देश से बुलाया तो जरूर था अब्राहम को, वो अब आगे हम उसमें देखेंगे। लेकिन उससे पहले
हम थोड़ा सा देखेंगे अब्राहम की आशीष हम तक अन्य जातियों तक पहुंची। देखो आप निकालो मेरे साथ याकूब की पत्री 2 अध्याय का 23 वचन निकालो। पहले तो याकूब 2 का 23 में लिखा है, और पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हुआ, अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धर्म गिना गया और वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। सुभाष भाई आपने ध्यान से अब उसमें अब खोल दे रहोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, या तो आप नोट कर लीजिए या साथ साथ अगर आप खोल सकते हो तो साथ साथ खोल लीजिए, ठीक है, नहीं तो ध्यान से आप सुनना ब्रदर। अब्राहम क्या कहलाया? परमेश्वर का मित्र कहलाया। परमेश्वर का मित्र कहलाने का मतलब बहुत ऊंचा अर्थ है, छोटा अर्थ नहीं है। क्या था ऐसा इस व्यक्ति में जो परमेश्वर का मित्र कहलाया? क्या था ऐसा जिसको परमेश्वर ने अपने मित्र बना लिया और अपने मन की बातें उससे कही और उसको दुनिया के लिए आशीष का कारण बना दिया? क्या किया था ऐसा इस अब्राहम ने? इसने क्या किया था? परमेश्वर पर विश्वास किया था। जैसे इब्रानी 11 का 6 में हमने पढ़ा, क्या पढ़ा? उसमें लिखा है बिना विश्वास के कोई परमेश्वर को क्या नहीं कर सकता। अगर हमें विश्वास नहीं है परमेश्वर पर, और अगर हम क्या कर रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हो, भक्ति कर रहे हो, साधना कर रहे हो, उसके पीछे चल रहे हो, वचन पढ़ रहे हो, लेकिन अगर विश्वास ना हो तो वो विश्वास मरा हुआ है, उस विश्वास का कोई फायदा नहीं है। विश्वास है तो हमारे व्यवहारों में दिखना है, विश्वास है तो हमारे जीवन से दिखना है, विश्वास है तो हमारे कामों से दिखना है। तो हम अब्राहम के जीवन से देखेंगे कि उसने जब विश्वास किया कैसे उसके कामों से दिखा, उसने क्या किया, उसने ऐसे रिस्क कैसे लिया। उसके पास तो बाइबल भी नहीं थी, उसके पास तो गवाहों का इतना बड़ा बादल भी नहीं था, उसके लिए तो अभी तक कुछ भी नहीं उसने तो अभी तक जाना, एक छोटे बच्चे के मानिंद है। जबकि हम बहुत बढ़ चुके का मतलब है अभी हमारे ऊपर तो इतना परमेश्वर के विषय में, उद्धार के विषय में इतना लिखकर परमेश्वर ने हमें दिया है, गवाहों का बादल हमारे पास है। उसके पास ऐसा कुछ भी सुख और सुविधा नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने क्या किया? विश्वास किया। लेकिन हमें इतना मिलने के बाद भी क्या नहीं होता हम पर, हमसे क्या नहीं होता? विश्वास नहीं होता। इसलिए तो अब्राहम परमेश्वर का मित्र कहलाया। जब कुछ भी उसके सामने ऐसा था नहीं कि वो परमेश्वर पर इतना विश्वास करे, उस परिस्थिति में उसने परमेश्वर पर विश्वास किया। जैसे हमने देखा था नूह ने किस समय परमेश्वर पर विश्वास किया, परमेश्वर की बात पर विश्वास किया। आज तक बाढ़ नहीं आई थी, बारिश नहीं आई थी। अगर हमें आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ, कोई बोलेगा आके, तो हम विश्वास करेंगे? अभी यीशु पर विश्वास करना ही हमें मुश्किल हो रहा है कि यीशु हमारे लिए मरा है, यीशु पर विश्वास करने से अमरता अनंत जीवन मिलेगी। ये नहीं हमारे से क्या होता, कितनी बार ये नहीं विश्वास हो रहा। जो घटना घट चुकी है उस पर नहीं विश्वास हो रहा, और उस समय तो परमेश्वर ने वो बताया जो घटना अभी आगे घटेगी। आपने इस चीज़ को समझना। हमारा विश्वास आसान क्यों हो जाना चाहिए? क्योंकि हम विश्वास उस पर कर रहे हैं, तब परमेश्वर हमसे विश्वास की मांग कर रहा है जब उसने सारा काम कर दिया है, और तब कह रहा है जो मैंने कर दिया है ना, आप विश्वास कर लो कि मैंने ये काम तुम्हारे लिए कर दिया, और इस विश्वास पर तुम्हें उद्धार, धार्मिकता, पापों की क्षमा और परमेश्वर से मेल और अनंत जीवन मिलेगा। लेकिन अब्राहम को, उन पुराने समय के संतों को कुछ भी ऐसा कर नहीं बोल रहा है परमेश्वर के विश्वास करो। उनको तो भविष्य की एक आशा दे रहा था। अब हमें कोई भविष्य की आशा देगा, हम बोलेंगे अरे किसने देखा भविष्य, अभी तो हम परेशान हो रहे, अभी हमारा कुछ इसी समय कर दो जो करना है। हमने क्या पता किसने देखा कल, हमारा ये है।
हमारा किस पर भी भरोसा नहीं है, कल पर मतलब हम क्या हैं, आज मनुष्य की दशा क्या है, इसमें मैं भी आपके साथ ही अपने आप को जोड़ रहा हूँ। हम मतलब क्या नहीं करते, अरे कल किसने देखा यार, आज ही होना चाहिए जो होना चाहिए। अनंत जीवन किसने देखा, अरे मरने के बाद किसने देखा। हमारा ये विश्वास है, परंतु ये विश्वास अल्प विश्वास है, मरा हुआ विश्वास है, अधूरा विश्वास है। सच्चाई क्या है, एक मेरा अनंत काल है, मेरे शरीर का अंत है, मिट्टी में मिलेगा, लेकिन मेरे प्राण और आत्मा का अंत नहीं है। अगर इसका उद्धार नहीं हुआ तो नरक तो पक्का है। परंतु जब परमेश्वर ने मेरे लिए उद्धार की कीमत चुकाई, मैं उस पर विश्वास करता हूँ, मेरे लिए मैं मौत के पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका हूँ कर। ठीक है ना। तो हम परमेश्वर के वचन में आइए, हम और भी थोड़ा सा पढ़ते हैं। इब्रानी 11:6 आप लिख लीजिए। उसमें हमने पढ़ा कि बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना, उद्धार पाना, धार्मिकता प्राप्त करना, पापों की माफ़ी प्राप्त करना क्या है, अनहोना है, सुबह सुबह ही असंभव है। सारा किससे ही होगा, कर्म कांड से नहीं, किससे होगा, विश्वास से होगा। हमने पिछली बार वो पढ़ लिया था, मैं इसलिए उसमें जा नहीं रहा। काम करने वाले को दान, जो मजदूरी देना दान नहीं समझा जाता, वो उसका हक हो गया ना। मतलब अगर हमने कर्म कांड किया, अपने प्रयास किए, अपनी भक्ति करी, अपने तरीके अपनाए, और फिर हम धार्मिकता प्राप्त कर रहे हैं, उद्धार प्राप्त कर रहे हैं, पापों की क्षमा प्राप्त कर रहे हैं, परमेश्वर से मेल या अनंत जीवन अगर प्राप्त कर रहे हैं, तो वो तो हमारा हक हो गया ना, वो तो हमने कमाया है ना। परंतु सच ये है, उद्धार, पापों की क्षमा कमाई नहीं जा सकती है, इसीलिए ये कर्मों से है ही नहीं है। इसलिए पापों की क्षमा, उद्धार, धार्मिकता किस पर है, परमेश्वर का दान है। जो भी कोई उसके कार्य पर, उसके पुत्र के बलिदान पर विश्वास करता है, वो क्या प्राप्त करेगा। तो इधर कर्म कर कर नहीं प्राप्त कर रहा है मुक्ति, भक्ति कर कर, साधना कर कर नहीं प्राप्त कर रहा है, बल्कि कैसे प्राप्त करिए, फ्री में। फ्री में पापों की क्षमा है, भक्ति से नहीं है, कर्म कांड से नहीं है, व्यवस्था से नहीं है। इसलिए यीशु ने, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो भी कोई उस पर क्या करेगा, विश्वास करे। कर्म नहीं कर रहा, बल्कि क्या कर रहा है। आप बताओ, कर्म करना आसान है या विश्वास करना सुभाष भाई? इसलिए हर एक इंसान पापों की क्षमा पा सकता है, क्योंकि इसमें कर्म कांड नहीं, इसमें पहाड़ चढ़ने की जरूरत ही नहीं है, इसमें एक टांग पर खड़े होने की जरूरत नहीं है, इसमें दान दक्षिणा देने की जरूरत नहीं है, वो एक अलग विषय है। और हम परमेश्वर के प्यार में विवश होकर क्या करते हैं, कुछ भेंट अर्पण करते हैं, एक अलग विषय है। जिस परमेश्वर ने मुझ पापी से प्यार किया, उसके प्यार में होकर हम कुछ करते हैं। परंतु क्या नहीं कर रहे, एक टांग पर थोड़ा खड़े हैं, भक्ति थोड़ा कर रहे हैं, हम साधना थोड़ा कर रहे हैं। यानी कि कर्म कांड कर कर, नाम जप कर, पूजा पाठ कर कर, साधना कर कर मुक्ति नहीं पा सकते आप। उद्धार परमेश्वर के अनुग्रह का दान है, जो विश्वास करने वालों को ही प्राप्त होगा। किस पर विश्वास? परमेश्वर पर विश्वास, उसके पुत्र पर विश्वास, उसके बलिदान पर विश्वास। जब आपने लिखा है यदि तू यीशु को अपना प्रभु जानकर अंगीकार करे अपने मुंह से, और मन से क्या करे, विश्वास करे, तो तू निश्चय क्या पाएगा, उद्धार पाएगा। निश्चित है उद्धार। आपने कर्म नहीं किया कोई, लेकिन आपने जो यीशु ने आपके लिए किया है ना, उस पर विश्वास किया है। आपके लिए किसने किया सारा काम? परमेश्वर ने किया,
यीशु ने किया, आपने सिर्फ उस पर विश्वास करना है। उसी से आप क्या पाते हैं? चंगाई पाते हैं, मुक्ति पाते हैं और धार्मिकता प्राप्त करते हैं, अनंत जीवन प्राप्त करते हैं, परमेश्वर से मेल होता है। यीशु ने सारी दीवारें हटा दी, मृत्यु का नाश कर दिया, शैतान के सिर को कुचल दिया। तो हम आगे बढ़े, ठीक है ना? तो बोलो यीशु मसीह के लहू की जय। आइए हम परमेश्वर के वचन से एक वचन और पढ़ेंगे। आप मेरे साथ निकालें गलातियों की पत्री, उसका 3 अध्याय निकालें और उसका 13-14 वचन पढ़ेंगे। गलाती 3 का 13-14। इसने ट्यूशन पे जाना, बच्चे ने ट्यूशन? अच्छा, गलातियों 3 का 13 और 14 वचन मैं पढ़ता हूँ। मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, मसीह हमारे लिए क्या बना? श्रापित बना, यानी कि दंड मेरे ऊपर था, ले कौन रहा है? यीशु उठा रहा है। वो मेमना बलिदान हो रहा है, वो मेमने का लहू बहाया जा रहा है, उस मेमने पर जगत के पाप लादे जा रहे हैं। वो मेमना सारा दर्द सहेगा, वो मेमना सारी सजा सहेगा। तो इधर लिखा है, मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ा लिया, मौत के वश से छुड़ा लिया, शैतान की गुलामी से छुड़ा लिया, नाश करने वाले से उसने हमें क्या कर लिया? बचा लिया। कैसे? हमारे बदले हुए वो बलिदान, मेरा स्थान उसने ले लिया, मेरी सजा उसने उठा ली, अब मेरे ऊपर कोई सजा नहीं है। जो ये नहीं मानता, देखो दोषी तो सारा संसार है, उस धर्मी के वध का बलिदान, उसको मारने का पूरा संसार दोषी है, क्योंकि धरती पर एक ही व्यक्ति था जो निष्पाप था, निष्कलंक था। यूं कहे सृष्टि का सृजनहार, मनुष्य का बनाने वाला देहधारी होकर आया था। और वो जब अपनों में आया, अपनों ने जब उसे नहीं पहचाना और उसे त्याग दिया, ठुकरा दिया, उसका ठट्ठा उड़ाया और उस पर निंदा कर कर, दोष लगाकर, मुंह पर थूक कर, हाथ पाँव में कीले ठोक कर, क्रूस पर टंगा कर क्या कह रहे हैं? अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो क्रूस से उतर कर दिखा। अच्छा, इतना कुछ देने के बाद, शुरू से कहा था स्त्री का वंश आएगा, इतना कुछ बताने के बाद, अच्छा अभी भी चमत्कार देखकर विश्वास करोगे क्या? मनुष्य क्या चाहता है? चमत्कार देख, क्रूस से उतर कर आ जाएगा तो सारे विश्वास कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? माता कर लेते कि नहीं कर लेते? अगर यीशु मसीह उस समय दिखा देता क्रूस से उतर के देखो, यानी कि अगर सबको उद्धार ही देना है तो मुश्किल है परमेश्वर के लिए, फिर तो एक भी नरक में नहीं जाएगा। कैसे पिताजी, अब तो कील ठोक दिया गया उस पर, और उसको मारा गया कोड़े से लिए। अच्छा, आंटी का एक सवाल आया कि कैसे यीशु मसीह उतर सकता है। अच्छा, यानी कि यीशु मसीह हमारी तरह बेबस है बेचारा, और उसको तो बस क्या नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकता। वो क्रूस से उतर सकता है, वो इंसान नहीं है। जिसने समुंदर को क्या बोला? ए समुंदर शांत हो गया, शांत। कोई इंसान कर सकता है? कौन ही कर सकता है? समुंदर का सृजनहार कर सकता है। उसने दिखाया है प्रकृति पर मेरा अधिकार है। उसने कहा कोई मेरा प्राण मुझसे छीनता नहीं है, मैं खुद अपना प्राण दे रहा हूँ। उसको पकड़ने के लिए आए थे, जब उसने कहा किसको ढूंढ रहे हो? कह रहा यीशु नासरी, कह रहा मैं हूँ। उसी समय पीछे गिर गए। मतलब कोई भी जब तक इसने सरेंडर नहीं किया, कोई उसको पकड़ नहीं सका। माई का लाल, हाँ, वो क्या हमारी तरह था क्या? दिखता जरूर हमारी तरह था, लेकिन हमारी तरह नहीं था। वो स्वयं परमेश्वर था। माता, आप अपने टीवी में लगा के देखा करो।
उसमें हम आगे पढ़े, उसमें तेज़ी से समय हमारा बीतता जा रहा है। मैंने क्या कहा, यीशु मसीह कौन है कर कर हमने क्या होना है अच्छे से मालूम। इसलिए यीशु चेलों को कह रहा है, लोग मेरे बारे में क्या कह रहे हैं, क्योंकि दुनिया कोई कुछ समझ रही है यीशु को, आज भी कोई कुछ कह रहा है, परंतु सवाल किससे है, तुम मेरे विषय में क्या। इसलिए माता जी आप यीशु मसीह के बारे में क्या सोचते हो। उस समय यरूशलेम की स्त्रियां रो रही थी जब यीशु मसीह सलीब उठा कर जा रहा था, कोड़े लग रहे थे उसको, और वो रो रही थी, प्रभु हम तेरे लिए रोते हैं। हे यरूशलेम की स्त्रियों, मेरे लिए मत रो, अपने और अपने बच्चों के लिए रो, क्योंकि वे दिन आ रहे हैं जब सब तुम पर क्या वो विपत्तियां आएंगी, उजाड़ हो जाएगा। आज इजराइल उजाड़ पड़ा हुआ। चीज को समझना, हमें परमेश्वर पर नहीं दया करनी, परमेश्वर तो हम पर दया कर रहा है। हम परमेश्वर को कुछ दे नहीं सकते। परमेश्वर हमें धनवान बनाना चाह रहा है, हमें अनंत जीवन देना चाह रहा है। कई बार हम क्या सोचते हैं, ओ परमेश्वर को हम कुछ दे रहे हैं जनो, अरे परमेश्वर को हमारा कुछ नहीं चाहिए, परमेश्वर हमें दे रहा है। अगर हम कुछ दें भी तो परमेश्वर के उस प्यार को समझ कर दें, प्रभु ये सब कुछ जीवन आपका है प्रभु, प्रभु सौभाग्य है कि मैं भी क्या कर पाया प्रभु, कुछ आपके काम आ पाऊँ प्रभु, मेरा जीवन ग्रहण कर, मेरी छोटी सी भेंट क्या कर ग्रहण कर। ऐसे नम्रता और दीनता के साथ क्या करना, हमने परमेश्वर को हाँ अर्पण करना है अपना जीवन भी, क्योंकि ये जीवन भी किसका है, उसी ने तो सिरजा है माँ के गर्भ से, हम अपने है ही नहीं है। और अब तो क्रूस पर दाम भी चुका दिया, लिखा तुम अपने है ही नहीं हो। सारा कुछ किसका है, परमेश्वर का है, हमारा कुछ है ही नहीं है। परंतु जब हम अपना समझ लेते हैं ना, वही है गड़बड़। अपना कुछ भी, लेकिन फिर भी देखो परमेश्वर ने सारा कुछ दाम दे दिया, फिर भी ऐसे हमारे सौंप दिया, हमारा जीवन भी, हमारा सब कुछ भी जैसे आप ही का है। अब आपने और मैंने क्या करना, अपनी स्व इच्छा से, परमेश्वर ये मेरा नहीं है, ये सब कुछ तेरा है प्रभु, तू मेरा कुम्हार है, मैं तो तेरे हाथों की मिट्टी हूँ प्रभु, जीवन की डोर तेरे ही हाथ में है, तू ही मुझे जीवन और श्वास और सब कुछ देने वाला परमेश्वर है, तू किसी से कुछ लेता नहीं है, ना तुझे प्रभु किसी मनुष्य के हाथों की सेवा की क्या है आवश्यकता है। तो उस बातों को हमने समझना है। तो इधर देखो, अभी हम जल्दी से चलेंगे। इधर हमने पढ़ा 3 अध्याय गलातियों में 13 हमने पढ़ा था कि मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। यीशु मसीह काठ पर लटकाया गया। काठ पर श्रापित होने का मतलब क्या है, आपने उस चीज़ को भी समझना। मतलब ज़मीन पर नहीं मर रहा हो, लटकाया जा रहा है। आम ये श्रापित मृत्यु होती है वास्तव में। क्रूस बहुत भयानक और दर्दनाक मृत्यु होती है। सबसे श्रापित मौत यीशु मर रहा है, यानी कि मेरा पाप कितना भयानक था मनुष्य का, वो चीज को बताता है। वो कुचल दिया गया, कितने कोड़े लगे हुए, जख्म पूरा खून नुचड़ चुका है, और शरीर के पूरे जैसे हल चलाते हैं जमीन में, ऐसे हड्डियां नजर आ रही हैं। यानी कि वो दिखाता है कि पाप कितना भयानक है। इंसान उस निर्दोष के ऊपर कितना क्रूर है, कितना शत्रु है परमेश्वर का इंसान। कितना पाप ने इसकी बुद्धि को बंद कर रखा है। शैतान ने, पाप ने इसको परमेश्वर का शत्रु बना कर रखा हुआ है। ये अंधा हो गया, इसको मालूम भी नहीं है किसके मुंह पर थूक रहा था, ये किसको कोड़े मार रहा था। यानी कि मनुष्य भी बुरी रहम से उसका बिना दया और बेरहम होकर उसको क्रूस पर चढ़ा रहा है, कोड़े मार रहा है, मुंह पर थूक रहा है। और उधर से परमेश्वर की भी आंख क्या है, लाल है। परमेश्वर का पूरा न्याय किस पे गिर रहा है, यीशु पर गिर रहा है।
क्यों गिर रहा है? हमारा इंसान, पापी का इंसान परमेश्वर से यूं ही नहीं हो सकता। बहुत बड़ी शत्रुता है। परमेश्वर का न्याय का सामना करना है इस पापी ने। पाप की मजदूरी मौत है, अनंत काल का नरक की आग है इसके लिए सजा। और इस जब तक जिंदा है परमेश्वर से आत्मिक तौर पर इसका संबंध हो ही नहीं सकता। परंतु ये जो यीशु मसीह जो बिचवई कर रहा है, ये जो मेल मिलाप करवा रहा है दोनों का, ये मेल मिलाप सुभाष भाई ये ऐसे नहीं हुआ है। जो मेल कराने आया ना, इसने बहुत बीच में दोनों का क्या सहा है, सजा सही है, दोनों के दंड को सहा। इधर से मानव जाति इसके ऊपर सजा दे रही है और उधर से परमेश्वर का न्याय इसके ऊपर गिर रहा है। परमेश्वर का न्याय क्यों गिर रहा? क्योंकि ये कह रहा है, ए बाप, सारी मानव जाति के पाप मैं अपने ऊपर लेकर इनके लिए क्या कर रहा हूँ। तो परमेश्वर पाप के ऊपर सजा दे रहा है, यानी कि अपने पुत्र को नहीं देख रहा उस समय किसको देख रहा है? पाप के ऊपर सजा रही है। क्योंकि सारे जगत का पाप यीशु ने अपने ऊपर उठाया है। परमेश्वर के न्याय से बचना है उद्धार, नरक की आग से बचना है उद्धार। शरीर की बीमारी तो कुछ भी नहीं है, ये तो सिर्फ शरीर में है, ये तो थोड़ा सा दर्द है, इसलिए तो कुछ भी नहीं है। असली पाप का वायरस इंसान के प्राण और आत्मा में है, जिसके कारण ये बीमारी भी आई है, जिसके कारण मौत आई है, जिसके कारण परमेश्वर का न्याय गिरने वाला है। इस चीज़ को माता जी, भाई सुभाष, आपने अच्छे से क्या करना है, समझना है। जब तक क्रूस की ये कथा समझ में नहीं आएगी कि यीशु ने या परमेश्वर ने मुझ पापी के लिए कितनी बड़ी कीमत अदा करी है, कैसे क्रूस के ऊपर, क्रूस के द्वारा जय जयकार की ध्वनि सुनाई, और उससे पहले कैसे ये जो बिचवई है ये कितनी बड़ी सजा उठा रहा है। आज गुरु लोग बोलते हैं, आओ हम परमेश्वर से मेल कराएंगे। अरे तुम क्या मेल कराओगे? ऐसे ही मेल हो जाएगा, ऐसे ही मेल हो जाएगा। दो शत्रुओं का ऐसे ही मेल हो जाएगा। आपसे, आपको मालूम है, जब दो व्यक्ति कोई लड़ रहे होते हैं ना, और कोई मेल कराने जाए दोनों का, कई बार उस पर ही क्या पड़ जाती है, मार पड़ जाती है। ऐसे ही जब इंसान, मानव जाति और पवित्र परमेश्वर का आपस में कोई क्या ही नहीं था, कोई मेल था ही नहीं, उधर से परमेश्वर का न्याय आ रहा है, उधर से इंसान पाप में, नशे में परमेश्वर के विरोध में उठ रहा है। उस समय परमेश्वर का प्यार भी प्रकट हो रहा है। क्रूस पर परमेश्वर के न्याय को भी देख सकते हैं और क्रूस पर परमेश्वर के प्यार को भी देख सकते हैं। दोनों चीज क्रूस पर देख सकते हैं। परमेश्वर का न्याय कितना भयानक है, पाप की सजा कितनी खतरनाक है, परमेश्वर पाप के प्रति कितना क्रूर है, मनुष्य कितना क्रूर है, कितना पाप में बुरा और बिगड़ चुका है, और कितना नशे में टल्ली है, इसको होश भी नहीं है कर क्या रहा है। तो अभी परमेश्वर का प्यार देखो, क्रूस पर मेल मिलाप हो रहा है दोनों का। कौन करा रहा है? यीशु करा रहा है। यीशु मर रहा है मेरे और आपके लिए, वो दे रहा है सारी कीमत, वो तड़प रहा है, न केवल शरीर में खून, आखिरी बूंद खून की निचोड़ ली गई, बल्कि उसके बाद वो भूंजा गया उस आग में, उसका प्राण और आत्मा उस आग में। जिधर मुझे और आपको जाना था, उधर यीशु मेरे और आपके लिए गया। जब तक एक व्यक्ति इस क्रूस पर चढ़ाए यीशु पर, इस गाड़े गए यीशु पर, इस मुर्दों में से जी उठे यीशु पर, जब तक कोई विश्वास नहीं करेगा और ये एहसास नहीं करेगा कि मैं क्रूर एक पापी व्यक्ति हूँ और परमेश्वर का शत्रु हूँ, और यीशु मसीह की मृत्यु का क्रूस पर बलिदान, उसकी सज़ा जो उसने ली, उसका हकदार मैं हूँ अपराधी, मैं हूँ पापी,
और जब तक ये अपने पापों को मानता नहीं है, यीशु को, उसी यीशु को जिस पर क्रूस पर चढ़ाया, नंगा किया, मुंह पर थूका, कोड़े मारे, इनकार किया, उसी यीशु को जब अपना प्रभु कर कर, अपना बचाने वाला, उद्धार करता कर कर नहीं मानता और पानी में डूबकर जब तक बपतिस्मा नहीं लेता, तब तक तेरा क्या नहीं है, हे इंसान, तेरा उद्धार नहीं है। इस चीज को आपने अच्छे से सुभाष भाई समझना। तो लिखा है हमारे लिए क्या बन गया, श्रापित बन गया। और लिखा है यह इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक या सारे जगत तक क्या करे, पहुंचे। किसकी आशीष? अब्राहम की आशीष। अब्राहम की आशीष कौन सी? अब अब्राहम का विषय सीखना अति जरूरी है हमारे लिए। अब्राहम का विश्वास, अब्राहम का समर्पण, अब्राहम का त्याग, अब्राहम से परमेश्वर का व्यवहार। अब आने वाले दिनों में हम उसके बारे में क्या करेंगे, थोड़ा सा विस्तार से सीखेंगे, तभी हमें पता चले। क्योंकि अब्राहम विश्वासियों का क्या कहलाया जाता है, बाप कहलाया जाता है। अब्राहम की आशीष है यीशु मसीह। वास्तव में अब्राहम को वादा किया था, तेरे वंश के द्वारा दुनिया को क्या दूंगा मैं, आशीष। तो वो आशीष क्या है, वो उद्धार की आशीष है। दुनिया का कूड़ा कबाड़ा नहीं आशीष। आज दुनिया क्या कर दी है, दुनिया के कूड़े कबाड़े को आशीष। अरे ये कुछ भी कूड़ा कबाड़ा आशीष नहीं है। ये तो जो यीशु पर विश्वास नहीं करते उनके पास दुनिया के कूड़ा कबाड़ भरा पड़ा, उनके पास सोना चांदी, अब करोड़ों रुपये नहीं करे कितनों के पास, वेश्यों के पास भी धन दौलत भरा पड़ा। वो आशीष है क्या? वो नहीं है आशीष। आशीष क्या है? पापों की क्षमा, परमेश्वर से मेल, और वो आशीष यीशु मसीह है। वो आशीष पवित्र आत्मा है। सुभाष भाई, तो इधर लिखा भी, हम समय हो गया प्रार्थना करें। तो इधर लिखा है यह इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुँचे और हम विश्वास के द्वारा, कर्म कांड के द्वारा नहीं, विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा की है। तो पवित्र आत्मा भी विश्वास से ही मिलती है, उद्धार भी विश्वास से ही मिलता है। परमेश्वर ने वायदा किया था मैं अपना पुत्र दूंगा, वो उसने वायदा पूरा कर दिया। और उसके बाद परमेश्वर की प्रतिज्ञा है कि मैं अपना आत्मा तुम्हारे अंदर डालूंगा, तुम्हारे अंदर नया मन दूंगा, तुम्हारे अंदर से पत्थर का हृदय निकाल कर मांस का हृदय दूंगा, मैं तुम्हारे अंदर एक नई आत्मा सिरजूंगा और तुम्हारे ऊपर शुद्ध जल छिड़कूंगा, तुम शुद्ध हो जाओगे और तुम्हें ऐसा कर दूंगा कि तुम परमेश्वर को प्रसन्नदायक जीवन बिताओगे। ये कब संभव होगा? जब पुत्र और पवित्र आत्मा की प्राप्ति करोगे। और वो कैसे होगा? वो विश्वास से होगा। एक वचन और पढ़कर फिर हम प्रार्थना में जाएंगे। देखो रोमियो की पत्री, या इसी का 6 से पढ़े, 3 का 6, गलाती 3 का 6। अब्राहम ने तो परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। फ्री में। देखो दुनिया कितनी क्या कर रही है, नंगे पांव चल चल कर आ रही, इधर ऋषिकेश में पैदल चल चल के आ रहे, इधर से फिर कावड़ लेकर जा रहे। मतलब दुनिया, कोई एक टांग पर खड़ा, कोई दिन रात गुफा में नंगा भूखा प्यासा बैठा है, कोई आग धूने लगाकर बीच में बैठा है, कोई जप तप, सारी दुनिया बेचारी प्रयास कर रही है परमेश्वर से मेल कैसे कर लें, पापों की क्षमा कैसे प्राप्त कर लें।
लेकिन परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है उद्धार कैसे है? विश्वास से है। पापों की क्षमा कैसे है? विश्वास के द्वारा है। यीशु के बलिदान पर विश्वास। यीशु ने सारी कीमत अदा कर दी है। अब हमें कोई कीमत अदा करने की ज़रूरत नहीं है और कीमत करने के कोई फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि वो कीमत जो हम चुकाने का प्रयास कर रहे हैं वो नाकाफ़ी है, वो व्यर्थ है। यीशु ने बलिदान दे दिया, यीशु ने कीमत अदा कर दी। अब सिर्फ हमने उसके किए उस काम पर क्या करना है? विश्वास करना है। ठीक है ना? जैसे आदम ने क्या किया माता सुभाष भाई? आदम ने क्या किया? पाप किया, अनाज्ञाकारी करी, और उसका फल कौन भोग रहे हैं? हम भोग रहे हैं कि नहीं भोग रहे हैं? सारी मानव जाति भोग रही है कि नहीं? ऐसे ही एक आखिरी आदम यीशु मसीह है। उसने क्या किया? आज्ञाकारी की। उसने क्या किया? क्रूस पर अपना बलिदान दिया। उसने क्या किया? परमेश्वर को प्रसन्न किया। अब उसने जो किया, अब उस पर जो विश्वास करे, यानी कि जो आखिरी आदम में होगा, तो दो आदम है। एक आदम से मौत मिली है, पाप मिला, परमेश्वर से रिश्ता टूट गया, जन्म से पापी हैं, अपराधी हैं, दोषी हैं। लेकिन आखिरी आदम, इसलिए लिखा है अब जो मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है। जो मसीह में सांटे जाते हैं, जो मसीह में आ जाते हैं, जो मसीह में परमेश्वर की आत्मा से, वचन से, परमेश्वर से जो उत्पन्न होते हैं, उनके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं। वो परमेश्वर की क्या है? संतान है। आदम में सब मरते हैं, आदम में सब परमेश्वर के शत्रु हैं, आदम में सब पापी हैं, आदम में कोई भी धर्मी नहीं है, एक भी नहीं है। सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। परंतु मसीह में सब धर्मी हैं, सब जिलाए गए, सब स्वीकार किए गए, क्योंकि मसीह ने, आदम ने जो नहीं किया वो मसीह ने किया। एक तरफ आदम है, एक तरफ मसीह है। पूरी दुनिया आदम में है, लेकिन जो मसीह में है वो नई सृष्टि है। ये बड़ा खजाना है, काश हमें समझ में आ जाए। अभी हम प्रार्थना करेंगे। तो इसमें लिखा है अब्राहम ने तो परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। अतः यह जान लो कि जो विश्वास करने वाले हैं वे ही अब्राहम की, यानी कि अब्राहम क्या चीज़ है ऐसा कि विश्वास करने वाला सब कोई क्या, किसकी संतान बोला जाता है? अब्राहम की। आपको मालूम है आज अब्राहम पर कितने लोग दावा करने के लिए तैयार हैं? अब्राहम की संतान, क्योंकि अब्राहम से वाचा बांधी गई है, अब्राहम से परमेश्वर ने वायदे किए, अब्राहम तेरे द्वारा दुनिया आशीष पाएगी, अब्राहम मैं तेरा परमेश्वर हूँ। परमेश्वर कहता है मैं अब्राहम का परमेश्वर हूँ। अपनी पहचान पूरी अब्राहम के साथ जोड़ दी परमेश्वर ने। अब्राहम का मित्र है परमेश्वर, या परमेश्वर अब्राहम परमेश्वर का मित्र है, मित्र। और जो विश्वास करेगा अब्राहम तेरी संतान कहलाएगा। तो अब्राहम ऐसी क्या चीज़ था भाई? सारे मुसलमान किसका होने का दावा कर रहे हैं? हम अब्राहम की संतान। सारे यहूदी ईसाई सब वो क्या कहते हैं? हम अब्राहम की संतान। क्यों? क्योंकि अब्राहम को आशीष दी, अब्राहम से वायदे दिए। जो अब्राहम पर विश्वास करेगा वो आशीष पाएगा। जो अब्राहम को आशीष देगा परमेश्वर उसे आशीष देगा। जो अब्राहम को श्राप देगा परमेश्वर उसे श्राप देगा। तो इसलिए सारे अब्राहम की संतान होने का क्या कर रहे हैं? दावा कर रहे हैं। आज अगर अब्राहम आ जाए मान लो, तो सारे मुसलमान किस पर दावा करेंगे? अब्राहम हमारा बाप है, और है भी है, परंतु वो शारीरिक रीति से है। और यहूदी पूरा दावा करेंगे अब्राहम हमारा बाप है। यीशु को बोलते थे अब्राहम हमारा बाप है, लेकिन यीशु ने क्या कहा? तुम अपने बाप शैतान से हो। अगर तुम अब्राहम की संतान होते तो जैसे अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया, तुम किस पर विश्वास करते? तुम मुझ पर क्या करते? विश्वास करते। यानी कि अब्राहम की संतान परमेश्वर उसे ही मानेगा जो किस पर विश्वास करेगा? जो परमेश्वर पर विश्वास करेगा, जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करेगा, जो मान लेगा
कि जो परमेश्वर ने कहा वो ही सत्य है, उसको पापों की क्षमा है फ्री में। आज ही धनवान बन जाओगे, आज ही परमेश्वर की संतान, पापों की क्षमा, अनंत जीवन अब्बा कर कर पुकारने का सौभाग्य है। पाप राज्य नहीं करेगा, शैतान राज्य नहीं करेगा, मौत राज्य नहीं करेगी। सिर्फ विश्वास का एक कदम दूर है, कर्म कांड की जरूरत, ठीक है ना। तो इसमें अभी हम प्रार्थना करें। इधर इसमें लिखा है, अतः यह जान लो कि जो विश्वास करने वाले हैं वे ही अब्राहम की संतान हैं। और पवित्र शास्त्र ने पहले ही से यह जानकर कि परमेश्वर अन्य जातियों को विश्वास से धर्मी ठहराएगा, पहले ही से अब्राहम को वह सुसमाचार सुना दिया था जी। वास्तव में परमेश्वर ने अब्राहम को क्या सुसमाचार सुनाया था कि तेरे द्वारा सब अन्य जातियां क्या पाएंगी, आशीष पाएंगी। इसलिए नया नियम कहाँ से शुरू होता है? अब्राहम शब्द है सबसे पहले। जब आप पुराना नियम कहाँ से शुरू हो रहा है? आदि में परमेश्वर। नया नियम कहाँ से शुरू हो रहा है? अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली। यानी कि नया नियम किससे शुरू हो रहा है? अब्राहम से शुरू हो रहा है। पुराना नियम किससे शुरू हो रहा है? परमेश्वर से शुरू हो रहा है। ठीक है, आगे और हम सीखेंगे। तो परमेश्वर ने पहले से क्या सुना दिया था? सुसमाचार सुना दिया था। किसको? अब्राहम को, कि तेरे द्वारा सारी दुनिया आशीष पाएंगी, पापों की क्षमा पाएंगी। लेकिन अब्राहम ये जानता? अब्राहम को ये इतना खुलकर, ये तो हमें खुलकर मिला, अब्राहम को उस समय इतना खुलकर मिला, लेकिन तो भी चलाओ। हमें तो सारा खुलकर मिल गया, तो भी चला नहीं जा रहा। उसको कुछ भी खुलकर नहीं मिला, उसने कुछ भी चिन्ह नहीं मांगा, उसने कुछ भी चमत्कार दिखाओ कर कर प्रभु कुछ से बोला नहीं। उसने आंख मूंद कर क्या कर लिया? यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया। एक वचन पढ़ो और फिर प्रार्थना करो। इसमें हम फिर जाएं लूका 18 अध्याय, बस यही वचन है आखिरी। लूका 18 15 से मैं पढ़ता हूँ। 18 का 15 से। फिर लोग अपने बच्चों को भी उसके पास लाने लगे कि वह उन पर हाथ रखे, परंतु चेलों ने देखकर उन्हें डांटा। यीशु ने बच्चों को पास बुलाकर कहा, बालकों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना न करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसों का ही है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई परमेश्वर के राज्य को बालक की तरह ग्रहण न करेगा वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश। इधर क्या शब्द आया है? बालक के समान विश्वास करना। बालक का मतलब है, बालक ज़्यादा ज्ञान लड़ रहा था। जो अपने आप को बड़े ज्ञानी समझते हैं ना, जो बुद्धि लड़ाते हैं, ये कैसे हो सकता है? यीशु क्रूस पर मरा, ये कैसे उद्धार करता है? उसको उद्धार तो मैंने कमाना है, मैंने भक्ति करनी है, मैंने ये करना वो करना। यानी कि प्रभु यीशु क्या कर रहा है? जो परमेश्वर पर, जो यीशु के बलिदान पर, जो यीशु की बातों पर, जो इस वचन पर कैसे स्वीकार विश्वास करता है? बालक के तरह। यीशु अब्राहम ने कैसे विश्वास किया? एक बालक के समान। ज़्यादा कुछ जानता नहीं है ये, ज़्यादा कुछ इसका दिमाग लड़ाने के लिए ये तैयार है ही नहीं है। बस जैसे बोला ऐसे क्या कर लिया? विश्वास कर लिया। क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है? लिखा है, जो बातें ज्ञान वालों से, बुद्धिमानों से छिपा कर रखी हैं वो परमेश्वर ने किन पर प्रकट करी हैं? बालकों पर। तो बालकों पर प्रकट करता है। बालकों का मतलब है जो जैसे बोला जा रहा है ऐसे के ऐसे विश्वास कर रहे हैं। जैसे अब्राहम ने विश्वास, सच्चे मन से विश्वास कर लिया। विश्वास करना
अगर थोड़ा सा भी हम अपना दिमाग लड़ाएंगे, अपना ज्ञान लड़ाएंगे, तो विश्वास से टकराएगा हमारा अपना ज्ञान। परंतु अपने ज्ञान को कूड़ा समझकर, अपनी भक्ति को, कर्म कांड को एक साइड में रखकर, आँख मूंद कर परमेश्वर पर, उसके पुत्र पर, उस बलिदान पर क्या करना है? विश्वास करना है, ग्रहण करना है, और स्वर्ग का राज्य आपका है। आइए प्रार्थना करें। प्रभु, इस वचन के लिए आपको धन्यवाद। हर एक को प्रभु, मुझे भी और हमारे एक एक भाई बहन को, जो भी इस वचन को सुने प्रभु, इस वचन को मनन करने के लिए प्रभु, एक बालक की नाई तुझ पर विश्वास करने के लिए, तेरे वचन पर, यीशु के बलिदान पर विश्वास करने के लिए प्रभु, और आंख मूंद कर तेरे पीछे चलने के लिए, बिना सवाल उठाए, बिना शक किए प्रभु, बिना अपना दिमाग लड़ाए प्रभु, ऐसे की ऐसी बातें होंगी कर कर, तू सच्चा है कर कर प्रभु, विश्वास कर कर एक एक दिन आपके पीछे चलने के लिए हमारी सहायता कर प्रभु। आपके हाथ में हमारी ज़िंदगियों को सौंपता हूँ पिता। धन्यवाद, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है। इस वचन के लिए धन्यवाद पिता। सारा आदर महिमा पिता परमेश्वर आपको देते हुए प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। सबको जय मसीह की। महाराज।